कान्हा, ये असुरी तो हमें थका कर मार डालेगी। तो हम क्या करें दाऊ? कान्हा, स्मरण करो, इस समय में संकट से बचने के लिए बाबा हमें क्या उपाय बताते थे। हाँ दाऊ, मैं समझ गया। ये लोग कौन सी गति में भाग रहे हैं? देखो कान्हा, इस असुरी को, ये तो लावा फेंकना ही भूल गई। हाँ दाऊ, बाबा की युक्ति काम आ गई। बालको, तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं आएगी। तुम दोनों मेरी प्रतिशोध की अग्नि में जलकर मरोगे। कान्हा, अब क्या करें? दाऊ, इसके अलावा से हम लोग बहुत देर तक नहीं बच सकते। अब एक ही मार्ग शेष है। वो क्या कान्हा? इसकी अग्नि को हमें शांत करना होगा दाऊ। किंतु कान्हा, इसकी अग्नि को हम शांत कैसे करेंगे? दाऊ, अब अग्नि को तो केवल पानी ही शांत कर सकता है ना। हमें किसी तालाब या नदी की ओर भागना होगा। कान्हा, उस ओर वृक्ष कम दिखाई दे रहे हैं और उधर से ठंडी हवा भी आ रही है। अवश्य ही उधर कोई नदी होगी। तुम दूसरी ओर जाओ, मैं उस असुरी को नदी में लेकर जाता हूँ। ठीक है लो। असुरी, साहस है तो मेरे पीछे आ, अन्यथा अपने घर जा। पहले तुमने लक्ष्मण रूप में मेरे ऊपर तीर चलाए और अब मुझ पर हंस रहे हो। तुम्हें तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड देना ही होगा। कैसा लक्ष्मण? कौन सा लक्ष्मण? लगता है इसकी लावा की ताप में इसका मस्तिष्क भी चल गया है। असुरी, तू अपने प्रतिशोध के अत्यंत समीप है। आ, ले ले अपना प्रतिशोध। असुरी, तू बहुत अग्नि वर्षा कर रही थी ना, अब बरसाओ अपनी अग्नि। मैंने तुम्हारे ऊपर तीर चलाया था ना। आओ, मेरा अंत करो। हाँ, तुम सत्य कह रही थी, मैं ही हूँ वो लक्ष्मण। आओ, आओ ना, अंत करो मेरा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा अहित भी कर पाओगी। राधा, ये तो बहुत बड़ा संकट है और ये सब उस कंस और गजासुर के कारण हो रहा है। गुरुदेव, तब तो हमें माता लक्ष्मी का आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि उस गजासुर का अंत केवल माता लक्ष्मी का रूप गृह लक्ष्मी ही कर सकती हैं। नहीं राधा, यदि ऐसा हुआ तो माता गृह लक्ष्मी के ऊपर भी संकट आ सकता है, क्योंकि माता गृह लक्ष्मी को केवल उस काल में गजासुर को मारने का वरदान प्राप्त था, इस काल में नहीं। हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? राधा, तुम्हें उस बंधन का निर्माण करना होगा, उस सूत्र का निर्माण करना होगा जो इस संसार में मंगल का कार्य करता हो। मंगल का कार्य? अर्थात मंगल सूत्र। अब
मंगल सूत्र ही इस वृंदावन के अमंगल को समाप्त कर सकता है। समझ गया, तुम बलराम से भयभीत हो, होना भी चाहिए। एक से बढ़कर एक असुर मेरा बल देखकर भयभीत हो जाते हैं। तुम्हारी भी वही गत हुई है। बालक, ना तो मुझे तुम्हारा भय है, ना ही इस जल का। ये क्या, इस जल का ताप तो बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ है कि ये जल भी इस असुरी को शीतल नहीं कर पा रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, जल का तो गुणधर्म होता है अग्नि को शीतल करना, किंतु ये जल ताड़का की अग्नि को बुझा क्यों नहीं पा रहा? देव ऋषि, ताड़का की अग्नि सांसारिक नहीं है, वो उसके प्रतिशोध की अग्नि है, उसके दुख की अग्नि है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सम्मुख अपने दो पुत्रों को खोया है। इसलिए उसकी ये अग्नि तभी बुझेगी जब उसकी मुक्ति होगी, उसका उद्धार होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, इस ताड़का का उद्धार किस प्रकार होगा? देव ऋषि, किसी का उद्धार किस प्रकार हो सकता है, यह आपसे अच्छा कौन जान सकता है देव ऋषि। इसलिए ताड़का के उद्धार में आपको कान्हा की सहायता करनी होगी देव ऋषि। नारायण नारायण। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नंदलाल की लीलाओं में सहभागी बनूं। बालक, इस संसार का संपूर्ण जल भी मेरी अग्नि को शांत नहीं कर सकता। कब से देख रही हूं, तुम दोनों अपने प्राण बचाने के लिए योजना पर योजना बनाए जा रहे हो। अब भी कोई योजना शेष रह गई हो तो उपयोग कर कर देख लो, क्योंकि समय नहीं है तुम्हारे पास। ये क्या, ये तो सत्य बोल रही है। नदी के जल का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे इसका तोड़ निकालूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे जाऊं का जीवन बचाऊं? नारायण नारायण। देव ऋषि, देव ऋषि आप? हाँ प्रभु, नारायण के आदेश पर मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। कैसे सहायता देव ऋषि? प्रभु, यह असुरी कोई और नहीं अपितु ताड़का है, और आपको इसका अंत नहीं अपितु उद्धार करना होगा, क्योंकि यह प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है और इसका मन अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध को शुद्ध करके ही उसका उद्धार किया जा सकता है। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। अशुद्ध को शुद्ध? मैं समझ गया देव ऋषि कि मुझे क्या करना है। बालक, अब तुम्हें आभास हो रहा होगा मेरी प्रतिशोध की अग्नि का ताप। बहन कीर्ति, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पतियों ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। हाँ बहन, वृषभानु जी ने आज तक मुझसे कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की, पर अचानक से उन्हें क्या हो गया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। समझना क्या है बहन, जो पुरुष हमें घर की लक्ष्मी मानते थे, उन्होंने अलक्ष्मी कहकर हमें घर से बाहर निकाल दिया।
बहन, अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बहन, तुम सब चिंता मत करो। दुख की घड़ी सदा नहीं रहती। ये बुरा समय भी अवश्य निकल जाएगा और हमारे पति हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। स्वीकार तो तुम्हें करना होगा अपना सत्य। और तुम्हारा सत्य यह है कि तुम सभी अलक्ष्मी। तुम्हारे कारण हमारा जीवन नष्ट हो गया, हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई। अब तो तुम्हारा मुख देखना भी हमारे लिए पाप है। इसलिए अब केवल हमारा घर नहीं, अपितु तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। रिश्वानी जी, मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। मेरा जीवन तो आप ही से बंधा हुआ है। भला आप लोगों को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तुम लोगों का जीवन यदि हमसे बंधा रहा तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और एक स्त्री के लिए हम अपना अनिष्ट नहीं कर सकते। इसलिए तुम सभी को यह गांव छोड़कर जाना होगा। यदि तुम लोग अपना भला चाहती हो तो निकल जाओ बरसाना से। अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? निकल जाओ यहां से। अब क्या करूं? यदि इस जल में रहा तो ये असुरी के ताप से उबल जाऊंगा, और यदि बाहर निकला तो ये असुरी मुझे जलाकर भस्म कर देगा। लक्ष्मण, अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग है। या तो तुम जल के भीतर मरो या फिर जल के बाहर। मरोगे तो तुम अवश्य। असुरी, आपसे कोई भूल हो गई है। मैं लक्ष्मण नहीं बलराम हूँ, और यदि आप राम लक्ष्मण की बात कर रही है तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो तो धनुष धारण करते हैं, पर देखिए मैं तो मुद्गल धारण करता हूँ। इसलिए अपनी अग्नि शांत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। जब बल नहीं चला तो छल पर उतर आए, पर आज तुम्हारे जीवन के साथ तुम्हारा ये छल भी मेरी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। हे गंगा मैया, इस संसार में केवल आप ही हैं जो आप अपने पवित्र जल से इस पूरे संसार को अशुद्ध से शुद्ध कर सकती हैं। हे गंगा मैया, अब आप ही हैं जो अपने पवित्र जल से इस तारकासुरी को अशुद्ध से शुद्ध बना सकती हैं और मेरे दाऊ के जीवन की रक्षा कर सकती हैं। लक्ष्मण, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। हे गंगा मैया, अब आप ही रक्षक है मेरे दाऊ की। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी मैया कहती है, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात यदि हमारा मन सच्चा हो तो गंगा मैया कहीं भी प्रकट हो जाती है।
तो यह मंगलसूत्र है क्या और इसका लाभ क्या है? राधा, मनुष्य के भीतर बसने वाले 3 गुण ज्ञान, शक्ति और भाव, मनुष्य का मंगल करने वाले इन तीनों गुणों को एक सूत्र में पिरोकर मंगलसूत्र का निर्माण होता है। और ये मंगलसूत्र इतना पावन पवित्र होता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य के सारे भेद समाप्त कर देता है। और जो स्त्री इस सूत्र को धारण करेगी उसका पति सदैव उसे गृह लक्ष्मी का आदर सम्मान देगा, कभी उसका अपमान नहीं करेगा। और सबसे बढ़कर उस स्त्री और पुरुष का कभी एक दूसरे से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसलिए उस सूत्र का, उस मंगल सूत्र का निर्माण करना होगा। गुरुदेव, तो मंगलसूत्र के निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा? राधा, मनुष्य के 3 गुण ज्ञान, भाव और शक्ति क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश से आते हैं। इसलिए तुम्हें त्रिदेव की आराधना करनी होगी, त्रिदेव को प्रसन्न करना होगा। त्रिदेव की सहायता से ही उस मंगल सूत्र का निर्माण हो पाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सभी स्त्रियों के सम्मान के लिए हम ये आराधना अवश्य करेंगे। ये कैसा जल है? ये क्या हो रहा है मुझे? अरे ये क्या? इस जल का ताप तो घट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जल मेरे क्रोध से उबल रहा था और मेरा क्रोध शांत होते ही ये जल भी शीतल हो गया। असुरी कहाँ चली गई? हे गंगा मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्य है माता, आप धन्य है। ओम ज्ञान ध्यान सर्वोपरम। ओम ज्ञान ध्यान सर्वोपरम। ओम ज्ञान ध्यान सर्वोपरम। सर्वोत्तरम। संसार में अब वो समय आ गया है जब हमें उस सूत्र का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य के भीतर वास करने वाले हमारे 3 गुण एक सूत्र में बंध जाएं। हाँ ब्रह्मदेव, और ये सूत्र सदैव गृह लक्ष्मी की रक्षा करे, क्योंकि इस सूत्र के ना होने के कारण ही आज गृह लक्ष्मी के ऊपर ये संकट आया हुआ है। इस मंगल सूत्र का निर्माण हमें अपनी शक्ति से करना होगा। राधा, आंखें खोलो। देखो, त्रिदेव ने तुम्हारी विनती सुन ली है और उन्होंने सूत्र का निर्माण कर दिया है। अब तुम्हें इन मंगल सूत्रों को सभी पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के गले में डलवाना होगा। तभी उनके भीतर की ज्ञान, शक्ति और भाव एक दूसरे से बंध जाएंगे और पुनः सब ओर मंगल ही मंगल होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। आज तो इस मंगलसूत्र का निर्माण हमने अपनी शक्ति से कर दिया है, किंतु आने वाले युगों में जो कोई भी मनुष्य पूर्ण प्रेम और समर्पण के भाव से किसी भी सूत्र को किसी भी स्त्री के गले में पहनाएगा तो वह हमारी कृपा से मंगलसूत्र हो जाएगा और इस मंगलसूत्र से पति पत्नी
दोनों का कल्याण होगा।